दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी गुरु चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए दक्षिण काली माता की साधना और विधि लेके आ चुका हूं दोस्तों। मगर ये दक्षिण काली माता की साधना विधि क्या है, किस तरह से है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के बारे में वीडियो बनाता रहूं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, आपके मनोवांछित फल प्राप्त कर सके, सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर सके, क्या विघ्न समस्याएं शत्रुओं को दूर कर सके दोस्तों। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों दक्षिण काली माता की साधना जो आपको शुरू करनी है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। क्या ये जो साधना है ये एक बार आपने सिद्ध कर ली तो आपके ऊपर या आपके पूरे परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना करनी, मारण क्रिया कुछ भी किया है तो ऑटोमेटिकली सभी जल के भस्म होना शुरू हो जाएगा। घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। क्या और जो चाहे आप साधनाएं वगैरह कर सकते हो, चाहे मशान साधना हो, यक्षिणी साधना हो, डाकिनी शाकिनी जिन जिन्नात वगैरह जो कोई भी तांत्रिक है, साधक है, तो वो बाकी कोई भी साधनाएं करना शुरू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या और बगैर गुरु के कोई भी साधना मत कीजिए। क्या क्योंकि गुरु को लेके ही कौन सी भी साधना की जाती है और तभी साधना इसमें सफल प्राप्ति हो जाती है, वरना बगैर गुरु के आप कोई भी साधना करने के लिए चले जाओगे तो आपको सफलता हासिल नहीं होगी। मैं इतने दिन कर रहा हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ करके क्या तो फिर सिर्फ माथा पीटते बैठने की नौबत आ सकती है। तो आपके गुरु की परमिशन लेके ही कोई भी साधना करना शुरू कर दीजिए और बगैर रक्षा कवच के बिल्कुल भी कोई भी साधना मत करना। ना एक काली माता की भी साधना मत कीजिए या दूसरी कौन सी भी साधना बगैर रक्षा कवच के मत कीजिए। रक्षा कवच गले में धारण करके ही साधना कीजिए। क्या आपके गुरु के पास से रक्षा कवच वगैरह लीजिए, उसके बाद ही साधना शुरू कर दीजिए। अगर आपका कोई गुरु नहीं है क्या तो आपको शिष्य बनना है तो आप मुझसे भी सीधा संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे पास शिष्य दीक्षा लेके कोई भी साधना शुरू कर सकते हैं और रक्षा कवच भी मैं आपको दे दूंगा। रक्षा कवच का शुल्क है 11,000 रुपये। क्या तो बगैर गुरु के साधना सिद्ध कौन सी भी नहीं होती, गुरु के माध्यम से ही साधनाएं सिद्ध हो जाती है दोस्तों। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूं, डायरेक्टली आके आप मुझसे मिल सकते हो। फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फ़ोन के ऊपर कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो जैसा मैं बताऊंगा वैसा आके आप मुझसे मिल सकते हैं। कोई समस्या है, कोई डाउट है, सब कुछ आप क्लियर करवा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दोस्तों ये जो साधना करनी है, एक तो आप ग्रहण के टाइम में कीजिए दक्षिण काली माता की साधना, या होली के दिन भी कर सकते हैं, या दीपावली की रात्रि में भी यह साधना कर सकते हैं, ग्रहण में भी यह साधना कर सकते हैं दोस्तों। क्या या अमावस्या के दिन से भी ये साधना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पूर्णिमा के भी दिन से ये शुरू कर सकते हैं। अमावस्या से शुरू कर देंगे तो दोनों कार्य के लिए यूज़ हो जाएगा। ये कार्य कौन से आप मुझे फ़ोन के ऊपर पूछ सकते हैं। क्या तो दक्षिण काली माता की एक बार आपको साधना शुरू करनी है तो 48 दिन तक कंटिन्यूस करनी है और इस 48 दिन में आपको टोटल मंत्र 1.25 लाख का जप पूरा होना चाहिए। क्या वस्त्र आपके पूरी तरह से सफ़ेद रहेंगे, आसन आपका सफ़ेद रहेगा, रुद्राक्ष की माला रहेगी और दिशा जो आपकी रहेगी वो उत्तर की ओर रहेगी। क्या आप ये साधना ब्राह्मी मुहूर्त में भी शुरू कर सकते हैं, सुबह और शाम में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों टाइम भी कर सकते हैं। क्या और सामने आपके घी का दीपक जलाना है और काली माता की एक सौम्य रूप की एक मतलब एक मूर्ति या फोटो आपको सामने रखना है। क्या
तो उसको हार वगैरह धूप दीप वगैरह लगा सकते हैं। और जिस रूम में आप घर में साधना कर रहे हो उस रूम में कोई आता जाता नहीं होना चाहिए सिवाय आपके। क्या दूसरा इंसान कोई भी उस रूम में प्रवेश मत कराइए। क्या 48 दिन तक, 48 दिन होने के बाद आप प्रवेश करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या और इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्या मांस मदिरा वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि अपने को सौम्य रूप में काली माता को सिद्धि प्राप्त करवानी है। क्या काली माता की सिद्धि प्राप्त करनी है, सौम्य रूप में लेना है, आपको उग्र रूप में नहीं लेना है। तो प्याज लहसुन वगैरह बिल्कुल भी मत खाना। और जो भोजन आप करने वाले हो, जो खाना खाने वाले हो, एक ही टाइम में खाएंगे तो साधना का बहुत अच्छी तरह से आपको लाभ होगा। क्या सिर्फ दिन में एक ही बार खाना खाइए। क्या और साधना के टाइम में दोपहर में सोना मना है, दोपहर में आप सो नहीं सकते हैं। तो माता के मंत्र का पठन कंटिन्यूस करते रहना है, उसी के ध्यान में आपको रहना है दोस्तों। क्या साधना बहुत सौम्य है, कोई उग्र वाली तो मैं नहीं बता रहा हूँ। जो मंत्र दिया है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त मंत्र है। क्या वीडियो में दे चुका हूँ मंत्र में। क्या तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। वस्त्र आपके सफ़ेद रहेंगे। क्या माला जो रहेगी रुद्राक्ष की रहेगी, दिशा जो रहेगी उत्तर की ओर रहेगी, आसन भी पूरी तरह से सफ़ेद रहेगा। और यहाँ पे माता को जो नैवेद्य देना है, आपको खीर का नैवेद्य देना है। जो चने की दाल रहती है ना, क्या चने की दाल की खीर बनाना है और खीर बना के माता को भोग लगाना है, नैवेद्य देना है। या पूरन पोली का भी आप नैवेद्य दे सकते हैं। क्या और उसमें और बाकी की कुछ चीज़ भजी ऐड कर दीजिए और बैगन की सब्ज़ी बना लीजिए, थोड़ा सा चावल दाल और पापड़ भी बना दीजिए, सांडगे जिसको बोलते हैं, सांडगे पापड़ वगैरह, ये सभी भोग आपको माता को हर शुक्रवार के दिन देना है। क्या तो और वो जो नैवेद्य आपने दिया है तो किसी और दूसरों को खाने के लिए नहीं देना है। वो जो साधक जो साधना कर रहा है वो खुद ही ग्रहण करेगा, किसी और को बिल्कुल भी नहीं देगा। क्या खुद को ही ग्रहण करना है, खाना है दोस्तों। क्या तो ये करते करते साधना जब आप शुरू कर देंगे तो आपको कुछ अलग अलग डरावने वगैरह सपने में अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। क्या शुरुआती में सपने में अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। जो सपने गिरते हैं सिवाय आपके गुरु के किसी को भी बिल्कुल मत बताना। क्या सिर्फ आपके गुरु के साथ ही वो डिस्कस करना है, क्या है कैसा है, सपने का अर्थ क्या है, वो गुरु ही आपको बताएगा। बाहर के लोगों को अगर आपने बता दिया तो साधना खंडित हो जाती है, साधना का फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो किसी और को नहीं, सिर्फ आपके गुरु को बताना है। तो सपने में भयानक भयानक दृश्य दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। सपने में भूत पिशाची आके आपको डराएंगे या आजू बाजू इर्द गिर्द आवाज़ें वगैरह आएंगी। क्या क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि ये माता के सभी सेवक है। क्या भूत पिशाची जिन जिन्नात वगैरह सभी सेवक है दोस्तों, तो उनका पहला आगमन हो जाता है। क्या तो बिल्कुल घबराइए मत, निडर होके ही साधना आपको करनी है। आप तो घर पर ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अगर ज़्यादा फास्ट रिजल्ट चाहिए तो शमशान में मशान में जाके भी कर सकते हैं, मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, या निर्जन वन में जंगल में वगैरह जाके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ पर करना चाहते हो वहाँ पर कर सकते हो। क्या मान लीजिए साधना करते जा रहे हो तो इसके लाभ क्या हो जाएंगे। जो आप मान लीजिए आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस आपका अच्छी तरह से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। घर में कोई समस्या है, घर के झगड़े वगैरह ढेर सारे होते हैं, पति पत्नी में मुटाव है, तनाव है, घर में फैमिली में झगड़े हैं, ये सभी ख़त्म होते जाएंगे। आपका घर में का एक वातावरण, एक प्रसन्न वातावरण हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना करनी वगैरह की है या मूठ वगैरह चलाई है, कुछ भी तांत्रिक प्रयोग किया है या कुछ भी ब्लैक मैजिक अगर किया हुआ है तो खुद ब खुद ये जलता जाएगा माता के मंत्र से।
क्या ब्लैक मैजिक तांत्रिक प्रयोग पूरा नष्ट हो जाएगा घर में से। क्या और आपकी ज़िंदगी सुख शांति से बीतना शुरू हो जाएगी। क्या उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। यहाँ तक कि अगर आपका शत्रु अगर आपको ख़त्म करने के इरादे से है, आपको मारने के इरादे से है या आपका मर्डर करने के इरादे से है, कुछ भी है, तो वो शत्रु आप तक कभी भी ज़िंदगी में पहुँच नहीं पाएगा। अगर उसने ऐसा कुछ भी सोचा है तो उल्टा उसी के ऊपर ही वार हो जाएगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है, गारंटी है दोस्तों। क्या शत्रु आपके परिवार को और आपको, आपके बाल को भी धक्का नहीं दे सकता है। इतना दक्षिण काली माता का ये साधना का प्रभाव होता है दोस्तों। 24 घंटे आपकी रक्षा सुरक्षा होना शुरू हो जाती है। इतना बेहतरीन ये साधना है और बहुत ढेर सारे फल है, फ़ायदे हैं इसके। अगर मान लीजिए एक बार आपने ये मंत्र सिद्ध वगैरह कर लिया, किसी को भूत पिशाच वगैरह भी पकड़ा है, तो सिर्फ आपका सीधा हाथ सर के ऊपर रखेंगे ना, जिसको बाधा हो गई है, तो भूत पिशाच वगैरह पैर लगा के भाग जाएंगे, रुकेंगे भी नहीं है सामने। क्या कोई भी शक्ति, दुष्ट शक्ति माता के मंत्र के सामने, माता के सामने रुक भी नहीं सकती है। अगर आप साधक हो, अलग अलग साधनाएं करना चाहते हो, तो मान लीजिए आपने मशान साधना करनी है, जीन साधना करनी है, योगिनी, यक्षिनी, डाकनी, शाकनी, किसी की भी साधना अगर आपको करनी है, तो अगर वो साधना काल में वो शक्तियाँ अगर आपके ऊपर वार करने के लिए आ गई, तो वहाँ साक्षात्कार माता आके आपको बचा सकती है। ये मेरे साथ हुआ है अनुभव, क्योंकि मैंने मशान साधना मैंने की थी। क्या 3 बार मशान मुझे मारने के लिए मेरे पे हैवी हो गया था, मारने के लिए आ गया था, तो साक्षात्कार मशान काली माता सामने प्रकट होके मेरी जान बचाई है दोस्तों। क्या इतनी बेहतरीन साधना है ये, क्योंकि कोई भी साधना करने से पहला बड़ी शक्ति की साधना करना इसलिए ज़रूरी होता है। मैं बार बार हर एक वीडियो में मैं यही बताता हूँ। क्या और जब ये दक्षिण काली माता की साधना आप सिद्ध कर लेते हो, तो कोई भी जादू टोना करनी, भूत पिशाची, भ्रम रक्ष, कोई भी ब्लैक मैजिक वगैरह आपके परिवार के ऊपर और आपके ऊपर लागू ज़िंदगी भर नहीं होगा। क्या कभी भी लागू नहीं होता है। इतनी बेहतरीन सी ये साधना है दोस्तों। क्या और 48 दिन पूरे होने के बाद कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ रहती है ना, तो उनका मीठा भोजन कराइए, खीर का भोजन वगैरह कराइए और उनको उनके पैर पड़ के आशीर्वाद लीजिए। क्या पैर पड़ के आशीर्वाद लीजिए, उनको कुछ दक्षिणा वगैरह दीजिए। जो छोटी छोटी बच्चियाँ 10 साल के अंदर की रहेंगी, उनको अच्छी तरह से भोजन वगैरह, खाना वगैरह खिलवाइए। क्या और उनके पैर वगैरह पड़िए, यहाँ तक कि हो सके आपको तो उनके पैर भी धोजिए। खाना खाने से पहला हाथ पैर धुलवा के उनको खाना खिलाने के लिए बैठिए। जो भी आपको होता है वो दक्षिणा उनको दीजिए। क्या अगर आपकी उतनी शक्ति है, ताकत है, तो उनको एक एक कपड़ा वगैरह भी आप दे सकते हैं, तो उसका फ़ायदा बहुत ही हो जाएगा आपको। क्या तो ये हिसाब से ये साधना कीजिए दोस्तों। दक्षिण काली माता के साधना का फल प्राप्त कीजिए और ज़िंदगी भरी 48 दिन में 1.25 लाख का मंत्र जप हो गया, तो डेली बाद में आप 2 माला कीजिए, 5 माला कीजिए, 11 माला कीजिए। वो आपको छोड़ा हुआ सवाल है। एक बार ये मंत्र सिद्ध हो गया, माता का आशीर्वाद आपको साक्षात्कार हो गया, तो आपकी लाइफ झिंगालाला हो जाएगी। सुख शांति समृद्धि सभी आपके जीवन में आ जाएगी दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।